स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 7 नवंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 7 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। लास्ट में इस वीडियो के में हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। डॉक्टर सीवी रमन की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर है बी, 7 नवंबर को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 7 नवंबर को हम प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन की 136वीं जयंती मनाते हैं। उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश पदार्थ के संपर्क में आने पर अपनी तरंग दैर्ध्य बदल देता है। इस खोज का भौतिकी के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसका उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी और दूरसंचार सहित कई तरह के अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस ब्रांड को लॉन्च करने की घोषणा की है जो फूलों की खेती और बागवानी को प्रोत्साहित करेगा? सही आंसर है ए, ट्यूलिप। आई की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च किया जिसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा, जिससे उन्हें सशक्त और प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल उत्पादन बनाने वाले लोगों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। दिल्ली हाट में आयोजित शिल्प समागम मेला 2024 में 16 राज्यों के 110 वंचित लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने काराकश WTT फीडर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में एकल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है बी, हरमत हरमीत देसाई। आई की पॉइंट देख लेते हैं। हरमीत देसाई ने WTT फीडर काराकस 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते, जिससे वह इस खिताब को हासिल करने वाले गुजरात के पहले बैटलर और कुल मिलाकर तीसरे भारतीय बन गए हैं। हरमीत ने अपनी पत्नी कृतिका सिन्हा राय के साथ मिलकर मिश्रित युगल स्पर्धा जीती, जो एक जोड़े के रूप में उनका पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में 72 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका का निधन हो गया है? सही आंसर है बी, शारदा सिन्हा जी का। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जिन्हें बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, 72 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया। शारदा सिन्हा की आवाज ने अनगिनत लोगों के दिलों में को खुशी और गर्व भर दिया, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने बिहार के पारंपरिक त्योहारों का जश्न मनाया। उनके गाने जो गर्मजोशी और प्रामाणिकता से भरे हुए थे, उन्हें भारतीय लोक संगीत में एक बेहद प्रिय और सम्मान्य व्यक्ति बना दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस बैंक ने हाल ही में NESL के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? सही आंसर है डी, पंजाब और सिंध बैंक। आइए की पॉइंट देखते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक PSB ने नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड NESL के साथ मिलकर अपनी ई बैंक गारंटी ई बैंक BG सुविधा लॉन्च की है। यह अभिनव सेवा पारंपरिक बैंक गारंटी प्रक्रिया को आधुनिक बनाती है, जिसमें कागजी आधारित जारीकरण को पूरी तरह से डिजिटल रूप से बदला गया है। अब भौतिक स्टैंपिंग और सिग्नेचर की आवश्यकता के बजाय ई स्टैंपिंग और ई सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कार्य कुशलता को बढ़ाना, सत्यापन में लगने वाले समय को घटाना और लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता में सुधार करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। IOA ने भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए आशय पत्र जमा किए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है डी, नई दिल्ली में। आइए की पॉइंट। भारतीय
भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए या भारतीय ओलंपिक समिति आईओसी वह निकाय है जो ओलंपिक खेलों, एशिया खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करने और इन आयोजनों में भारतीय टीमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह टीम इंडिया के नाम से खेलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारी और पेंशन महंगाई भत्ते टीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है? सही आंसर है सी, 4%। आइए की पॉइंट देखते हैं। डीए को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। इस वृद्धि से 6.5 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि दिवाली से पहले अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। टीएचडीसी ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज किया है। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 1320 मेगावाट है। सिंक्रोनाइजेशन भारत की ऊर्जा विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह परियोजना बेस लोड पावर प्रदान करती है जो निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है। टीएचडीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड एक सहायक कंपनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कौन से दो देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयां एफआईयूएस धन शोधन और आतंकवाद की वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए सहयोग कर रही है? सही आंसर है सी, भारत और कतर। आइए की पॉइंट देखते हैं। बैठक का उद्देश्य धन शोधन विरोधी और आतंकवाद की वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले सहयोग को बढ़ाना था। चर्चा में आईटी सिस्टम और सार्वजनिक निजी भागीदारी शामिल है। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां भी चर्चा का एक प्रमुख विषय थी। कतर ने भारत के वित्तीय खुफिया नेटवर्क FINNET 2.0 सिस्टम की प्रशंसा की है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। स्विफ्ट जीपीआई के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए वास्तविक समय ट्रेडिंग शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? सही आंसर है ए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आइए की पॉइंट देखते हैं। ट्रेडिंग सुविधा स्विफ्ट जीपीआई ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के माध्यम से सक्षम है। बैंक के मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 6 नवंबर को। की पॉइंट देखते हैं। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 नवंबर 2021 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य युद्ध के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल सशस्त्र संघर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह दिन कोफी अन्नान के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकाल के दौरान घोषित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए IREL ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ए, उस्त कामेनोगोस्ट टाइटेनियम मैग्नीशियम प्लांट JSC के पास। आइए की पॉइंट देखते हैं। IREL और यूके TMP JSC ने IRE यूके टाइटेनियम लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। साझेदारी का उद्देश्य ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन को सुविधाजनक बनाना है। यूके TMP JSC टाइटेनियम इस्पात संयंत्र के लिए तकनीक और सहायता प्रदान करेगा। यह पहल भारत में टाइटेनियम उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेल के किस संयंत्र ने रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए RITES के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है
बी बोकारो स्टील प्लांट। आई की पॉइंट देखते हैं। RITES रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग, परियोजना निगरानी और पर्यवेक्षण शामिल है। कुल परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू किए जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। NTPC और ONGC के संयुक्त उद्यम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी नवीनीकरणीय और नई ऊर्जा पहल। आइए की पॉइंट देखते हैं। संयुक्त उद्यम NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL और ONGC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड OGL के बीच स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सौर, पवन ऊर्जा सहित विभिन्न नवीनीकरणीय ऊर्जा रास्तों का पता लगाना है। उद्यम ऊर्जा भंडारण द्वारा हाइड्रोजन और टिकाऊ विमानन ईंधन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? सही आंसर है सी 17.7%। आइए तपेदिक टीबी को कम करने में भारत की प्रगति को वैश्विक मान्यता मिली है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की गिरावट आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार यह गिरावट वैश्विक औसत 8.3 से दोगुनी से भी अधिक है। भारत ने 2030 से सतत विकास लक्ष्य SDG की समय सीमा से 5 साल पहले 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के टीबी को समाप्त करें लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए क्वेश्चन, भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास, विजय प्रहार, वियति भारत, विनवेक्स। दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 7 नवंबर 2024 का करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।